धन्यवाद रविकांत। आज प्रकाशित समाचार पत्रों में छपे मुख्य समाचारों की सुर्खियां इस प्रकार हैं। एक बड़ा समाचार जिसे कई समाचार पत्रों ने अलग अलग शीर्षकों से लिखा है। जम्मू कश्मीर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 16 जगह छापे। कश्मीर के गुनहगारों को बिल से निकालने के लिए बड़ा ऑपरेशन। एनआईए ने टीआरएफ के घर की तलाशी और 6 अन्य जगहों पर छापे मारे। टारगेट किलिंग मामले में 500 से ज्यादा युवक पकड़े गए। उधर हिरासत में लिए गए 570 लोगों से मिले कई सुराग। 4 आतंकियों को किया काबू। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पैकेज को मंजूरी दी। नेशनल हाईवे 44 को पूरा करने में आ रही थी बड़ी अड़चन, जो अब दूर हो गई है। परिषद ने उन 6 परिवारों के पुनर्वास के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिनके ढांचे गांव ढलवा रामबन जिले के नेशनल हाईवे परियोजना के तहत आ रहे हैं। एक और समाचार जिसे समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा है। ढहने लगा जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का किला। देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने दिया पार्टी से इस्तीफा। दोनों नेता आज दिल्ली में भाजपा में शामिल होंगे। इस मौके पर कई जम्मू के नेता भी मौजूद रहेंगे। इस सिलसिले में कई दिनों से चल रही थी इस्तीफे की अटकलें। अगला समाचार है, भारत चीन के कोर कमांडर्स की 13वें दौर की वार्ता सीमा पर चीन के मोल्डो इलाके में हुई। भारत ने पूर्वी लद्दाख से सैनिकों की शीघ्र वापसी पर जोर दिया। बैठक को लेकर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। केंद्र सरकार ने खाद्य तेल की महंगाई पर काबू पाने को उठाए सख्त कदम। तिलहन व अन्य तेलों पर 31 मार्च 2022 तक स्टॉक लिमिट लागू की गई। सरसों और तिलहन की फ्यूचर ट्रेडिंग को निलंबित किया गया। स्कूलों में परीक्षा का एक ऐसा मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है जिसके मुताबिक साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा कराने के साथ छात्रों के ज्ञान का आंकलन होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तैयारी में जुटा है। सीबीएसई से शुरुआत होगी। राज्य के शिक्षा बोर्ड से भी संपर्क किया जा रहा है। जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने बनिहाल और बारामूला के बीच चल रहे काम का जायजा लिया और कहा, इस रेल खंड का इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने यहां घरेलू स्तर पर निर्मित रूस की एक खुराक वाले कोविड-19 रोधी टीके स्पुतनिक लाइट के निर्यात की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत रूस को 40 लाख खुराकें निर्यात की जाएंगी। जम्मू कश्मीर में अब सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स भी खुलेंगे। कोरोना संक्रमण में सुधार से राहत मिली है। कुल क्षमता का 25% दर्शकों को बैठने की छूट दी गई है। अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सीमा शर्मा। धन्यवाद महेश्वरी। अन्य समाचारों में, जम्मू कश्मीर में पिछले रविवार कोरोना की 99 नए मामले से बीमार की कुल अब तक का आंकड़ा पहुंचा 3,30,533 और 4,426 लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में इस वक्त 1,091 कोरोना के मामले एक्टिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जम्मू हाट में बिखरे डुग्गर संस्कृति के रंग हैंडीक्राफ्ट्स ने मोहम्मन, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने आयोजित किया मेरे देश का शिलापा कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कारीगरों की कसीदादारी बनी आकर्षण का केंद्र। ऑक्ट्रॉय पोस्ट सुचेतगढ़ में रिट्रीट सेरेमनी के दौरान वंदे मातरम की नारों से गूंजी सरहद। रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों व अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में सुचेतगढ़ पहुंचे। भ्रष्टाचार रोकने और ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने थानों और चौकियों में कैमरे लगाने के लिए दिए हैं निर्देश। 2 साल बीत जाने के बावजूद भी अमल नहीं हुआ। समाचार है कि जम्मू नगर निगम के कई निर्दलीय कॉरपोरेटर भाजपा में जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि कोयले की कमी से नहीं होगा बिजली संकट। मंत्रालय ने कहा कि देश में सभी ताप बिजली घरों में कम से कम 4 दिनों का कोयला है और सप्लाई में सुधार हो रहा है। श्रीनगर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लाल चौक में पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन। पाकिस्तान को घिनौनी हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी। पाकिस्तान में 20 से ज़्यादा गैर मुस्लिम पत्रकारों को धमकी भरे पत्र मिले हैं। और अब खेल समाचार।
आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स 9वीं बार फाइनल में पहले क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हराया। धोनी ने चौके से दिलाई जीत। धोनी ने एक बार फिर फिनिशर की भूमिका निभाई। चेन्नई सुपर किंग्स को अंतिम ओवर में जीत के लिए 13 रन चाहिए थे। धोनी के चौकों ने दिलाई जीत। पुरुष टी20 विश्व कप में पहली बार डीआरसी का उपयोग वर्ष 2021 अक्टूबर यूएई और ओमान में पुरुष टी20 विश्व कप होगा। टोक्यो ओलंपिक्स रजत पदक विजेता जीतने वाली मीराबाई चानू को विश्व राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में सीधा प्रवेश मिल गया है। और अब मौसम। आज गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान था 33 डिग्री सेल्सियस और आज का न्यूनतम तापमान था 22.1 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 6:05 पर, कल सूर्योदय होगा 6:33 पर।